नमस्कार। अर्बन अपडेट के वन ऑन वन सीरीज़ इंटरव्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनआईयू डायरेक्टर श्री हितेश वैद्या जी के साथ बात करेंगे कि इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड शहरों को किस तरीके से फिर से बनाया जाए, उनमें क्या जो नई प्रायोरिटीज सिटीज़ सेट कर रहे हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाए ताकि जितने भी ग्लोबल गोल्स हैं उनको हम समय रहते अचीव कर सकें। सर, हम जानना चाहेंगे कि एनआईयू आज की तारीख में पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है ताकि शहरों को समृद्ध बनाया जा सके और शहरों की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि जो नए चैलेंजेस शहरों के पास आ रहे हैं, इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं, उनको वो फेस कर सकें। धन्यवाद मुझे इस इंटरव्यू में बुलाने के लिए। जैसा कि पोस्ट पैंडेमिक में हमने देखा कि शहरों ने बहुत अच्छा काम किया। शहरों ने इस पैंडेमिक की स्थिति में अपने लोगों के साथ कैसे जुड़े, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने आपस में जुड़े और एक अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया जिससे हम चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर सके। उसी दायरे को देखते हुए अब एक चुनौती है कि अब आगे शहर कैसे काम करें। अब शहर वैसे ही उसी ढर्रे पे काम करे जैसे वो पहले करते आ रहे थे या वो नए सिरे से नई थिंकिंग से सोचें। और अब समय आ गया है कि शहरों को नए ढंग से सोचना है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के, और बहुत सारे लेसन्स हमें पैंडेमिक से मिले हैं। तो एनआईयू वो जो एक संस्था है जो 1976 में बनी थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो शहरों में काम हो रहा है उसको पॉलिसी के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो लर्निंग फ्रॉम द जो शहरों से प्रोजेक्ट से या काम करने से मिलती है उससे क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि वो जो कार्य शहरों में हो रहा है वो 4000 अर्बन लोकल बॉडीज़ तक पहुँचे। तो ये हमारा मेजर इशू है। तो उसके लिए एनआईयू जो कि शहरों से 5 तरह की डिमांड आ रही हैं और एनआईयू उसके लिए शहरों का ये आ रहा है कि हमें टेम्पलेट्स दे के दीजिए ताकि हम एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में काम कर सकें। हमें टूल दीजिए कैसे हम अपने आप को असेस करें, कैसे हम उस टूल्स के साथ जो असेस करने के बाद कैसे उसको रिज़ल्ट में बदलें, एक्शंस में बदलें, और कैसे हम अपने एक्शंस से रिज़ल्ट निकालें और उनका इम्पैक्ट लोगों को दिखा दें। तो इस टाइप के टूल्स दीजिए। थर्ड इज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैव कम आई हैं इस ड्यूरिंग में पेंडेमिक के टाइम। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, शहर को कैसे वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध की जाए, इसके कौन सी टेक्नोलॉजी कौन से एरिया में अच्छी हो सकती है। तो हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट इनोवेशंस, डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस को इकट्ठा किया जा सके। रिपोजिटरी जो शहरों को अवेलेबल कर सके, वो अपने हिसाब से जो उनको ज़रूरत है उसके हिसाब से उन चीज़ों को चूज़ कर सकें। फोर्थ है कि हमारे हैंड होल्डिंग कीजिए, हमें ट्रेनिंग दीजिए, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो हमारे कॉन्टेक्स्ट है, नॉट ओनली सप्लाई साइड बट डिमांड साइड। हमारी ये डिमांड है, उसके लिए हमने नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम ऑनलाइन ई लर्निंग प्रोग्राम्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिमांड बेस्ड कैपेसिटी उनको दी जा सके। और हमारा पूरा मोटो है कैपेसिटी एट द गो, जब उनको ज़रूरत हो तब उनको वो कैपेसिटी मिल सके। लास्ट हम कर रहे हैं कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस है जो इंडिया की हैं में हो रही हैं उनको कैसे अदर इंडियन सिटीज़ को दिखा सके, और ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे इंडिया लाके उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सके। सो इस ढंग से हम सिटीज़ और शहरों को और राज्यों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा जो हो रहा है, जो हम आजकल 75वां आज़ादी का उत्सव बना रहे हैं, उसमें अर्बन जो है वो बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा और वो कंट्रीब्यूट करेगा कि हम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2047 में कैसा इंडिया होगा, उसमें अर्बन जो होगा एक बहुत कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा और हमारी सिटीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगी, वो एक गेम चेंजर होंगी 2047 के एजेंडा में। बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, उसके साथ साथ क्लाइमेट भी बदल रहा है। क्लाइमेट बदलने के साथ साथ शहरों के पास जो नई चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए शहर तैयार हैं या नहीं हैं,
दोनों वो हमें देखना पड़ेगा कि तो उस तैयारी के लिए और जो ग्लोबल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एनआईए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा है, लेकिन उन सारे स्पेसिफिक एरियाज़ में शहरों को किस तरीके से मदद कर रहा है उसके बारे में बताइए। शहरों को हम 4 तरह से मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हम बहुत सारे असेसमेंट फ्रेमवर्क्स कर रहे हैं जिससे शहर के डिफरेंट परिस्थितियों को उनको जांचा जा सके, उनको तोला जा सके, पता लगा सके क्या क्या उनकी नीड्स हैं। असेसमेंट है कहाँ पे उनको कमियां हैं, कहाँ पे उनको सहायता की ज़रूरत है उसके साथ। दूसरे, हम उसके साथ एक पूल ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। पूल ऑफ रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो रहे हैं, पार्टनर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टनर्स को साथ में जोड़ रहे हैं कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क, ताकि सिटीज़ को हैंड होल्डिंग किया जा सके। तीसरा, हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के टूल्स बना रहे हैं जो उन लोगों को अवेलेबल किए जा सके। और फोर्थ, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कैपेसिटी की ग्रिड है, रेदर देन एक अकेला एनआईए, हम पूरे देश में कैपेसिटी ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जहाँ पे उसको जिस एरिया में ज़रूरत हो उसमें उसको वो कैपेसिटी की अवेलेबल किया जा सके। फिफ्थ, हम एक रिपोजिटरी ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, रिपोजिटरी ऑफ इनोवेशंस, रिपोजिटरी ऑफ द टेक्नोलॉजीज वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईए कैन बी एक संस्था बन जाए जहाँ पे इन सब को इकट्ठा किया जा सके और वो अवेलेबल मुहैया करा सके स्टेट्स और सिटीज़ को जब उनको ज़रूरत हो। तो ये 5 प्रकार से हम शहरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे कि ये सारे फ्रेमवर्क आप शहरों के साथ कर रहे हैं, एनआईए आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में शहरों को किस तौर पे देखता है और क्या रोल होगा शहरों का पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में? आर्थिक जो हम 5 ट्रिलियन की बात करें या शहरों के प्रॉस्पेरिटी की बात करें या गरीबी पूरी मिटाने की बात करें, तो उसमें शहरों का रोल कैसा होगा और एनआईए उसको किस तौर पे देखता है और कितना महत्वपूर्ण होगा वो? 20-25 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस ढंग से हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिस ढंग से हमारे शहरों की संख्या बढ़ रही है, उस ढंग से शहरों का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होगा बहुत अच्छा होगा। हमारे पास इतने सारे यंग, अब 75 ईयर्स हम अपने आप को यंग इंडिया कह रहे हैं, तो यंग इंडिया, द यंग पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बहुत एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। उस एस्पिरेशनल पॉपुलेशन में जो है जो डिफरेंट इनिशिएटिव है वो एक एक्चुअल में ज्योति जगाने का काम कर रहे हैं और एनआईए उस यंग प्रोफेशनल्स को, उस यंग माइंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम, और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को सिटीज़ के साथ जोड़ा जा सके, यूथ सिटीज़ के गवर्नेंस मॉडल में अपने आप को समझ सके। तो उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्चुअल में होनी है तो वो शहरों के साथ ही मिलके होनी है, वो बिना शहरों के साथ मिलने से। बस सिर्फ सबसे बड़ा यह है कि वो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और वोकल द लोकल, ये जो 3 ब्रॉड महत्वपूर्ण एजेंडा दिए हैं, इन तीनों को सिटी के डे टू डे एक्शन के साथ कैसा जोड़ा जाए, सिटी के जो प्रैक्टिशनर हैं, जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं, उनके साथ इन 3 बिग विजन्स को कैसे जोड़ा जाए और उन 3 विजन को सिटीज़ कैसे मॉनिटर करें, कैसे उसका फीडबैक करें, इसके लिए हमें काफ़ी चुनौती और आई थिंक उसके लिए डाटा, टेक्नोलॉजी एंड एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, इन 3 एरिया में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अगर ये 3 एरिया में हम सही तरीके से फोकस कर पाएँ और इसको हम आगे बढ़ा पाएँ, आई थिंक शहर इंडिया जो होगा 2047 जो हम अमृत महोत्सव बनाएंगे 100 वर्ष पूरे होने में, वो शहर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू। जैसे आपने बताया कि शहर महत्वपूर्ण होंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए और शहरों का डेवलपमेंट एनआईए जैसी संस्थाओं पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से वो शहर को किस दिशा में निर्देशित करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्लान्स एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने सभी व्यूवर्स का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।